स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना से पूरी दुनिया सहमी हुई है। हमारा मुल्क में भी जिस तरह की स्थिति यहां पूरा कहर की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन हम काफी उन मुल्कों से बचे हुए हैं जहां भयावह स्थिति है। लेकिन कोरोना से लड़ना है, मुकाबला करना है। और इसी बीच जन टीवी की पहल है कि आप पॉजिटिव रहिए, आप एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इम्यूनिटी बनी रहेगी। आप ज्यादा चिंता में डूबते चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ इसी तरह की पहल करें, कुछ पहलू ऐसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि कोरोना का एक दूसरा जो पहलू है वो एक पॉजिटिव पहलू भी है। आज हमारे साथ हमारे 4 अतिथि जुड़ी हुई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं और अलग अलग जगह से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर रविशा जैन हैं जो चिकित्सक हैं और जयपुर में कार्यरत हैं। रूमा देवी जी बाड़मेर से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं जो 22,000 महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया उन्होंने। और हमारे साथ में दीपिका लालवानी जी फिटनेस ट्रेनर जुड़ रही हैं गुरुग्राम से। और अनु धानुका जी ब्यूटी पिजेंट विनर हैं जो हमारे साथ में गुरुग्राम से ही जुड़ रही हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर रविशा के पास में जाना चाहूंगा। रविशा, सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो वक्त है भगवान के बाद दूसरे रूप में जो हम लोग देख रहे हैं वो डॉक्टर्स को ही देख रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ को देख रहे हैं, पैरा मेडिकल जो स्टाफ है उसको देख रहे हैं। और निश्चित रूप से आप लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके पूरा काम कर रहे हैं। यूं तो मीडिया, पुलिसकर्मी सभी लोगों को कोरोना वॉरियर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप लोगों की एक बड़ी भूमिका है। मैं आए दिन विजुअल्स देखता हूं, ऐसे ऐसे फुटेज देखते हैं कि कांच के उधर परिवार के में छोटे बच्चे बैठे हुए और इधर उनकी मम्मी सिर्फ उनसे बात कर पा रही है। एक दीवार कांच की बनी हुई है, तो निश्चित रूप से किसी योद्धा से कम नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना का ये जो टाइम है, सब लोग हम घरों में हैं, महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी है। ऐसे में हेल्थ एक बड़ा इश्यू होता है। तो जो लोग लॉकडाउन में घरों में हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की ऐसी चीजें हैं कि जिनका ख्याल रखें? घर में रह करके भी हम किसी से संपर्क में नहीं आ रहे हैं, बावजूद उसके फिर भी हमारी सेहत का हमें एवरी डे हमें अवेयर रहना है, ध्यान रखना है। तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि लोग जो घरों में हैं वे भी खास रूप से इस तरह से अपनी सेहत का देखभाल कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं? जी नमस्कार। ये बात बहुत सही है कि महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी रहती है और जो लॉकडाउन में भी अभी घर पे हैं महिलाएं, पूरे परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन पर है। तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य से चालू करें। आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, साथ में अपनी फैमिली की करें। एक निश्चित रूटीन से अपनी लाइफ शुरू करें। मॉर्निंग में जो अपना रूटीन डेली चलता है उसी तरह से उठें, अपना थोड़ा एक्सरसाइज करें, घर का बना हुआ शुद्ध खाना अपने लें और अपने परिवार वालों को भी वही। जी, कुछ डाइट को लेकर के हम कह सकते हैं कि इस तरह के खान पान में इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखा जाए, इन्हें हम ज्यादा जोड़ सकते हैं। किस तरह का खान पान हो इस समय? जनरली हम घर में भी रहते क्योंकि हैं। अभी हम इस वक्त लॉकडाउन में है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। जी, तो बेसिकली हमारी डाइट जो होनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट जो रूटीन में होती है उससे काफी कम है। तो हमें मेनली प्रोटीन डाइट और विटामिन वगैरह इन पे ज्यादा जोर देना चाहिए। तो क्योंकि हम अभी घर पे ही हैं, तो जो घर पे अवेलेबल हमारे पास प्रोटीन्स है जैसे दालें वगैरह हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स फिर भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं और इन पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। एक मैं कहूंगी कि स्प्राउट्स या फिर अंकुरित अनाज हमारे पास घर पे अवेलेबल रहता है, हम घर पे हैं तो उनको हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लेना चाहिए। जी। चलिए, लॉकडाउन पीरियड में सेहत का एक कोना ये रहा, लेकिन हमारे साथ में दीपिका लालवानी जी जुड़ी हुई हैं जो फिटनेस ट्रेनर हैं और अ, खुद का अपना पूरी तरह से एक चैन चलाती हैं कि हमें किस तरह से अवेयर रहना है हमारे फिटनेस को लेकर के। मैम, जनरली लोग ये देखते हैं कि वार्म अप के लिए वॉक करते हैं, पार्क में जाते हैं, लेकिन इस वक्त जाना बड़ा मुश्किल है। और उसके वाकये के बाद में जब 200 लोगों को चंडीगढ़ में अरेस्ट किया गया जो मॉर्निंग वॉक पे थे, उसके बाद में तो मुझे लगता है कोई जाता भी नहीं होगा। एक बिल्कुल। बड़ी चुनौती हमारे सामने एक हेल्थ को लेकर के जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिम में ही वार्म अप करते हैं और वही एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन बड़ा तबका खासकर महिलाओं का हो चाहे पुरुष का हो, तो ऐसी स्थिति में किस तरह के से हम एक्सरसाइज हम रेगुलर रख सकते हैं? योगा है, आप घर में कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो वार्म अप के लिए लोग जनरली वॉक ही करके अपना शुरुआत करते हैं, उन लोगों को क्या ख्याल रखना है, कैसे कर सकते हैं वो?
देखिए, घर में भी आप अगर वॉक करना चाहें तो कर ही सकते हैं। जी लेकिन अगर आपके घर में इनफ जगह नहीं है वॉक करने की, तो जी आप ऑन द स्पॉट जिसको बोलते हैं, एक ही जगह पे खड़े खड़े अपने नीज को अपने चेस्ट की तरफ खींचे, यानी कि अपने घुटनों को ऊपर उठाएं, जैसे आप वॉकिंग के समय करते हैं। उससे थोड़ा सा और ऊपर अगर आप उठाएंगे, जिसको स्पॉट वॉक कहते हैं, तो आप या तो स्पॉट वॉक कर सकते हैं। उसी को आप थोड़ा सा अगर तेज करेंगे तो उसे स्पॉट जॉग कहेंगे, यानी एक ही जगह पर खड़े खड़े जॉगिंग करना। और अगर आप उसे और थोड़ा फास्ट कर देंगे तो उसे हम स्पॉट रन कहते हैं, यानी कि एक ही जगह पर खड़े खड़े दौड़ना। तो आप घर के अंदर ही ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बट सिर्फ वॉकिंग जॉगिंग या रनिंग ना करके अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उसमें आपका कार्डियो भी हो जाएगा और आपका आर्म्स का भी टोनिंग हो जाएगा, आपका लेग्स का भी टोनिंग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार सीखना भी मुश्किल नहीं है। आप आजकल अगर आप YouTube पे डालेंगे सूर्य नमस्कार, तो आपको कम से कम 50 वीडियो मिल जाएंगे उसके ऊपर। जी। हाँ। क्योंकि हम जब घर पे और रहते हैं तो ज्यादा जरूरी होता है कि हमें हमारी दिनचर्या को और दुरुस्त रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं लेट तक। हम बिल्कुल जैसे मैं देखता हूं कई परिवारों में ताश खेलने बैठ गए, गपशप करने बैठ गए, लेट नाइट तक टीवी देख रहे हैं, फिर सुबह का वो रूटीन खराब हो जाता है कि उनको मालूम है कि हमें कहीं जाना तो है नहीं, इस टाइम को ऐसे स्पेंड करना है। तो खासकर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनका रूटीन मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन में थोड़ा सा बिगड़ रहा है? देखिए, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक नाम की चीज होती है, सर्काडियन रिदम। यानी कि जो हमारी बॉडी एक सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक अपने आप को टाइम करती है जी कि किस टाइम हमें ज्यादा अवेक, यानी कि जगा हुआ फील होता है। और जैसे जैसे दिन ढलता है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है। और फिर फाइनली जब अंधेरा ढलता है तो हमें नींद आती है। और फिर रात को जब हम डीपेस्ट स्लीप में, यानी सबसे गहरी नींद में जब होते हैं, तब हमारा ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन होता है। अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो बॉडी की रिपेयर में काम करता है। अगर आप अपने ग्रोथ ईयर्स में नहीं है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अभी भी टाइम पर सोएं, क्योंकि अगर आप जी टाइम पर नहीं सोएंगे, और जो रात के 3 बजे का टाइम होता है, वो पीक टाइम होता है आपके ग्रोथ हार्मोन सेक्रीशन के लिए। तो अगर आप बहुत देर तक जगे हैं और आप 3 बजे तक भी अगर गहरी नींद में नहीं है, तो आपका वो पूरा जो हार्मोनल साइकिल है वो आप ब्रेक कर देंगे। और हार्मोनल साइकिल ब्रेक करने से फिर अगले दिन आपको चिड़चिड़ापन, जी थकावट गुड। और कुछ भी ना करने का मन, और धीरे धीरे डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो आप वो मत करिए। अपना एक उठने का टाइम फिक्स रखिए और अपना सोने का टाइम फिक्स रखिए। और बीच में आपको जो भी लगता है कि आपकी आज की दिनचर्या में आपको क्या क्या फिट करना है, वो सब आप करिए। उसमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस अपने साथ दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बिल्कुल। 1 घंटा, जैसे WHO की भी जो गाइडलाइंस है कि आपको दिन में, अगर आप एडल्ट हैं तो 1 घंटा फिटनेस वर्कआउट करना है, और अगर आप बच्चे हैं तो आपको 2 घंटा फिटनेस से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है। तो बस उतना ध्यान रखिए और अपनी नींद का पैटर्न ठीक रखिए। दैट शुड बी इनफ टू टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी। जी 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है। बिल्कुल, 8 घंटे की नींद एडल्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप छोटी उम्र के हैं तो फिर 10 घंटे। हम्म। और खासकर उस वक्त जब पूरी दुनिया में एक ही बात है कि जान है तो जहान है, और निश्चित रूप से आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप तनाव में भी नहीं रहेंगे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो आपको एक अलग ऊर्जा देती है। आपको मुझे लगता है कि किसी मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं है। आप खान पान का सही तरीके से ध्यान रखें, आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में अगर लगातार उसे जारी रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप ही काफी तंदुरुस्त, आपकी सेहत पूरी तरह से दुरुस्त रहेगी। चलिए मैं रुमा जी के पास में इस वक्त पहुंचना चाहूंगा। रुमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बाड़मेर से। बाड़मेर एक दुरुस्त राजस्थान का वह जगह है जब कभी कहा करते थे कि चलिए अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो बाड़मेर जैसलमेर भेज दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज बाड़मेर की रंगत बदल गई है। और खासकर रुमा जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। रुमा देवी वह शख्सियतें हैं जो जन टीवी में मेरे साथ जब जुड़ी थी तो मुझे खुद को भी लगा कि निश्चित रूप से एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी है जो प्रेरणा बन सकती हैं। आज ये 22,000 महिलाओं को स्वयं प्रेरित रोजगार के लिए उन्होंने मोटिवेट किया है। पूरी कहानी एक लंबी है, लेकिन अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का ये जो पीरियड है, हम इसे गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी के लिहाज से कैसे देख सकते हैं। बहुत सारे काम है, ऐसा नहीं होता है कि इंसान कभी भी खाली रहे तो उसमें बोरियत हो, आप बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं।
तो उसी टाइम को लेकर के रूमा जी ने भी कुछ काम किया है, उनसे हम एक बार जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रही हैं लॉकडाउन पीरियड में। जी रूमा जी, अभी जो टाइम है घरों में कैद हैं, लेकिन कैद कभी नहीं होते हैं। हमारी जो ये कहें कि विल पावर कभी कैद नहीं हो सकती, आपका जो हुनर है वो कभी कैद नहीं हो सकता। आप एक कमरे में बांध सकते, लेकिन हम करके वहां भी दिखा सकते हैं कुछ भी। तो इस समय आप क्या कुछ कर रही हैं, कुछ बता सकती हैं? जी, आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। अभी इस समय जैसे लॉकडाउन की घोषणा हुई तो लकीली मैं यही घर पे थी, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, प्रोग्राम पे प्रोग्राम होते रहते हैं। और 3 मई से तो मेरा यूएसए में 4-5 राज्यों में प्रोग्राम थे, लेकिन अभी मुझे मौका मिला कि मैं घर पे हूँ और बच्चों की शिकायतें सुनने का मौका मिला है। उसके साथ साथ में टेंशन ये थी कि जो महिलाएं हैं वो रोजगार कमा रही थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनके पास में सामान नहीं पहुंच रहा है और उनके पास में अभी इनकम नहीं आ रहा है। तो मैंने घर से ही ये तय किया कि जो मास्क है वो अभी हर जगह यूज होने वाले हैं, तो क्यों ना अपन मास्क बनाते हैं घर में ही बैठ के। तो मैंने मास्क बना के उनको दिखाया कि बनाते कैसे हैं, कितने इंच का कपड़ा लेना है और कौन सा कपड़ा लेना है, उसके अंदर कौन से इलास्टिक वगैरह डालना है। तो ये पूरा वीडियो बना के शेयर किया और महिलाओं को प्रेरित किया कि अपन आसपास में जो पंचायतें हैं वहां पे भी अपन दे सकते हैं, जो भामाशाह है जो मास्क बांट रहे हैं उनको दे सकते हैं, अपना रोजगार का एक जरिया बना सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि हर गांव से 3-4-5 महिलाएं ऐसी है जो अपना रोजगार घर बैठे वो कमा रही है। और कुछ जो सक्षम महिलाएं थी वो उन्होंने मास्क फ्री में भी बांटे हैं। तो इस तरह का अभी काम चल रहे हैं। वैसे हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे थे क्योंकि इतने बिजी हो गए थे, लेकिन अब जब बच्चों के साथ में बैठ के उनको संस्कृति के बारे में बताना और हम भी कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हैं घर में बैठ के जो हम भूलते जा रहे थे, लेकिन अब ये सारी चीजें करने का मौका मिल रहा है और महिलाओं को साथ साथ में रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। और जहाँ पे डेजर्ट एरिया है और वहाँ कोई उनके पास सुविधा नहीं पहुंच रही है, उनके उनके लिए राशन का किट बांटने, ये हम साथ साथ में ये भी काम कर रहे हैं अभी। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि महिलाएं घर में बैठ के बिल्कुल मतलब बेरोजगार हो रही है। जो अपना हुनर है वो पास में ही है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर महिला के पास काम पहुंचे। तो मेरा अभी ये भी है कि मैं कुछ ऑनलाइन भी कर रही हूँ कोशिश करने की। तो मास्क वगैरह ये अभी काफी टाइम तक चलेगा और मैं और बहनों को भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने घर में बैठ के ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम वही चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन टाइम है या कोरोना का जिस तरह का डर है, हम उसे कैसे भुना सकते हैं। डर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन दुनिया के कई मुल्क है, सबको मिलके ही बिल्कुल 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 इस जंग को जीतना है। तो आपको उस एटमॉस्फेयर में सोशल डिस्टेंसिंग, WHO के जो रूल्स हैं, रूल किसी के भी मत बनाइए, किसी का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब मालूम है कि इतने मीटर के गैप में आपको रहना है, आप अगर कहीं पे जा भी रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, सैनिटाइजर आप साथ में रखिए। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि सरकारें भी ये कहने लग गई हैं, अब कई मुल्कों में तो ये स्थितियां भी बन गई हैं कि कोरोना के डर के बीच ही आपको अपने जीवन को पटरी पे भी लाना है, यानी कि आपके काम धाम भी आपको शुरू करने हैं। कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता, ये बड़े असमंजस की स्थिति है। अभी 3 तारीख का हमारे यहाँ पे लॉकडाउन है, लेकिन ये कोई कहने की स्थिति में नहीं कि 3 तारीख के बाद भी क्या हम इसे विड्रॉ कर पाएंगे, बिल्कुल संभावना नहीं है। कई राज्य पहले से ही, जैसे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी कह दिया है कि 30 जून तक हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ी हुई है, अनु धानुका जी इस वक्त। अनु जी, हाँ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह जो टाइम है, हमारा जो मोटिव है आज इस में आप चारों शख्सियत को बुलाने का, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो ये टाइम है, एक चिंता हो सकती है कि कोरोना कब जाएगा, कब तक लॉकडाउन रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव होकर के सोचना है और इसको हम कैसे बुना सकते हैं, ये हमारा एक एजेंडा है। तो क्या कुछ कर सकते हैं इस पीरियड में हम लोग? जी नमस्ते। बिल्कुल कर सकते हैं। जिस दिन मैं आपको अपनी एक छोटी सी कोशिश जो हमने शुरू करी थी वो आपको बताना चाहती हूँ।
इसके अंदर जिस दिन हमें लॉकडाउन का पता चला था, जिस दिन पीएम मोदी जी ने बताया था, उस दिन रात नवरात्र स्थापना का फर्स्ट डे था। हम नीचे गए हमारे सोसाइटी के अंदर जो राशन शॉप्स होती हैं लोकल, उसमें से सामान लेने, थोड़ा सा देखने, क्योंकि हम लोग नीचे सोसाइटी के नीचे हम जा सकते थे जी। वहां पे जाके मैंने देखा जो सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने बोला हुआ है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, वही चीज ब्रेक हो रही है। क्योंकि सबके अंदर एक डर था, एक खौफ था कि पता नहीं सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तब मैंने बस उस चीज को देखा और हम लोग घर पे आए। हमने जब डिस्कस किया तब ये हमने सोचा कि क्यों ना ये जो लोकल किराना शॉप्स हैं हम इनको ऑनलाइन कर दें। तो ये उस दिन हमने ये कोशिश शुरू करी और जितनी भी लोकल किराना शॉप्स हैं हमने एक उनका ऑनलाइन स्टोर बनाया है। अब वो विद इन 5 मिनट के अंदर खुद को लॉग इन करके अपने आप को ऑनलाइन कर सकते हैं। और हम जो यूजर हैं, जिसे मुझे सामान ऑर्डर करना है, तो मैं उन सामानों को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ। अब इसके अंदर हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए। कैसे? अब जितने भी मुझे चाहिए लोग जो इस चीज को फैलाएं, ये पूरे इंडिया में हम हर शॉप को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। जैसे अभी उसके थोड़े दिनों बाद अभी सुरक्षा स्टोर्स का पता चला। सुरक्षा स्टोर्स में भी क्या होगा कि वहां पे हम लोग पूरा हाइजीनिक कंडीशंस रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, लेकिन लोगों को अभी भी अपने आप पैदल चल के जाना पड़ेगा और सामान खरीदना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से भी टेक फ्रेंडली है, जिसके पास जैसे स्मार्टफोन जो आजकल मेरे ख्याल से मोस्टली हर जने के पास होता है, आप उसमें से अपना सामान ऑर्डर कीजिए। सामान जो आपका ऑर्डर है वो दुकानदार के पास जाएगा। अपने आप दुकानदार सामान निकाल के अगर वो डिलीवरी करवाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं करवाता तो सामान पैक करके एक जगह रख देगा। जैसे मेरा सामान अगर पैक करके एक जगह मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, मेरे को जाके सिर्फ उसको उठाकर लेकर आना है। तो ये हमें देखना है कि हमें नए नए तरीके, नए नए आइडियाज, किस तरीके से हम खुद को एंगेज रख सकते हैं, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग एनकरेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी सी कोशिश थी जो हमने अभी शुरू करी है, देखते हैं। निश्चित रूप से देखिए, हम कोशिशों से ही सफल हो पाते हैं और जब तक ख्वाब नहीं पालेंगे, ख्वाब नहीं देखेंगे, तब तक वो पूरे भी नहीं हो सकते। तो निश्चित रूप से एजेंडा हमारा यही है कि हम ये लॉकडाउन टाइम है, एक दिन खाली बैठ सकते हैं, 2 दिन खाली बैठ सकते हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर छिपा होता है। हमें उसे लाने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि एक आप लोगों को वक्त मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसे हमें बुनाना चाहिए। मैं वापस एक बार डॉक्टर रविशा के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर रविशा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और हम जानना चाहते हैं कि यह जो टाइम है, होम्योपैथिक से आप जुड़ी हुई हैं, लोग एलोपैथी, सब जगह दवाइयां नहीं मिल पा रही है, कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको दवा नहीं देंगे। तो होम्योपैथिक में अभी ऐसी कौन सी डोज है या कुछ दवा है, सरकार के स्तर पे कुछ इस तरह की कोशिशें चल रही हैं कि जो आम जन तक वो दवा पहुंचा के उसका सेहत के लिहाज से वो जरूरी हो कि हाँ ये डोज लेनी है? तो ऐसा कुछ अभियान चल रहा है अभी? जी जरूर, ये अभियान चल रहा है। अपने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी गई है, जिसके तहत एक दवा है आर्सेनिक L30। इसे एज अ प्रिवेंटिव या इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे हम सब जगह इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज तक राजस्थान में 1 लाख के ये होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग की तरफ से बांटे जा चुके हैं। तो ये दवा इस इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी कारगर। ये दवा सारी मेडिकल कॉलेजेस और होम्योपैथिक चिकित्सालय सबकी तरफ से निःशुल्क बांटी जा रही हैं। ऑफिसेज वगैरह में भी दी जा रही हैं। जो पुलिस वगैरह और जो कोविड-19 के हमारे वॉरियर्स हैं, स्पेशली उनको दी जा रही है, जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए डॉक्टर कुछ ये बताना चाहेंगे कि यह जो टाइम है, हमें किस तरह से केयरफुल रहने की आवश्यकता है? कुछ ऐसी चीजें, डिस्टेंसिंग है वो बिल्कुल ठीक बात है कि ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, सब बातें ठीक हैं। उसके अलावा भी जैसे लोग, हम ऑफिस में जाते हैं, आप लोग भी ऑफिस में जाते हैं और भी अपना काम करते हैं, उन लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है? खासकर खान पान हो या कुछ हो? मास्क और ये तो है ही। इसके अलावा खुद की सेहत मेंटेन करने के लिए एक सबसे पहले कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। जो विटामिन सी वगैरह ये सब डाइट में आपको इंक्लूड करने हैं जी। और खुश रहना है। खुश शरीर से, खुश मन से तंदुरुस्ती आती है, ये सभी जानते हैं।
तो बेसिकली जो भी हमारे पास कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसी रहेंगी, जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करके और खुश रहना है। जो हमें हम पे जिम्मेदारियां हैं वो हमें अच्छे से निभानी हैं। और बाकी जैसे दवा का है, तो जैसे होम्योपैथी में काफी दवाइयां हैं, अलग अलग अवेलेबल हैं, पेशेंट टू पेशेंट वो डिफर करती हैं। पेशेंट के हिसाब से हम उनको अलग अलग देते हैं। बेसिकली सिर्फ एक अभी आर्सेनिक हम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई है कोई भी कोविड-19 का वर्कर या कोई भी इंसान है जिससे अभी जैसे एंग्जाइटी ज्यादा है या स्ट्रेस लेवल उसका ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। डाइट पैटर्न भी हम उनको एडवाइस करते हैं। ये सब एडवाइजरी हमारी तरफ से जारी है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से मैं अन्नू जी के पास में जाना चाहूंगा। अन्नू, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। महिलाओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं, खासकर आपने चैन के लिए बात की कि हमने किराना चैन शुरू की और उससे लोग जुड़ना भी शुरू है, और भी लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपने पहले ये बाजी मारी है मुकेश अंबानी और फेसबुक से, वो लोग भी अभी ये शेयर कर रहे हैं, इसी तरह की चैन लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को, जैसे अभी कहा कि खुश रहना बहुत जरूरी है, केवल महिलाओं की बात नहीं सभी की, लेकिन महिलाओं की क्या दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है इस वक्त कि आपको घर का भी ख्याल रखना है, सबके खान पान का भी ध्यान रखना है, तमाम जो चीजें होती हैं। लेकिन आज तो वक्त बदल रहा है, सब मिलकर के काम करते हैं, खासकर महिलाओं की बात है ये, तो खुश रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास, कुछ सुझाव दे सकते हैं यहाँ पे? क्या हाँ, इस तरह की कोशिशें करिए। बिल्कुल। इसके लिए मैं इनफैक्ट कहना चाहूंगी कि हमें इतना अच्छा मौका मिला है अपने घर, अपने परिवार को संभालने का, अपने बच्चों के साथ वापस जुड़ने का। इस दौड़ धूप में क्या होता है कि हम ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, हमारी खुद की हॉबीज हैं वो कहीं ना कहीं दबी रह गई। हस्बैंड सारे ऑफिस, पूरा दिन काम 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 चलता रहता है जी। यहाँ भी हमें घर पे रहने का मौका मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया है, इनफैक्ट हमारा काम बढ़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे सही मौका है अपने घर वालों को बताने का, उनसे जुड़ने का। जैसे हम लोग किचन में जाते हैं तो हमारे बच्चों के साथ हम खेलते खेलते अब काम करवा रहे हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा है, डांस कर रहे हैं आराम से, या फिर अपनी जितनी भी दबी हुई हॉबीज थी, जैसे पेंटिंग्स है, डांस है, आपका कुकिंग है, जितने भी आपकी बच्चों की इच्छाएं हैं, खेलना है। पहले जैसे हमारे टाइम पे मम्मी के साथ हम गर्मियों की छुट्टियों में बैठ के लूडो और ये सब खुद बनाते थे, खुद खेलते थे। आजकल इतना ज्यादा टीवी ऑनलाइन हो चुका है कि बच्चे दिन भर टीवी में लगे रहते हैं। उसकी जगह अगर हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम खुशियां टीवी देखने से, टीवी का एक टाइम होना चाहिए, लेकिन खुशियां तब आएगी हम लोग साथ में बैठ के एक्टिविटी बोर्ड्स बनाते हैं। एक मैं, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके साथ बैठ के एक्टिविटी बोर्ड्स बनाती हूँ, खेलती हूँ। और जब काम होता है, डेफिनेटली काम की जिम्मेदारी होती है, तो अब ये चीज सब समझने लगे हैं धीरे धीरे कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मम्मा की नहीं है, क्योंकि अभी दीदी भी नहीं है हेल्प करने के लिए, तो ये हम सब मिलके है। तो वो धीरे 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 हर जना एक 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 काम करके करता है, तो ये एक फन भी हो जाता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। हमारे दिल में हमें बॉन्डिंग रखती है कि हाँ, मेरा ख्याल रखने वाला कोई और भी है। बिल्कुल। तो एक एहसास कह सकते हैं इसको कि हमारी जिम्मेदारियां, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे घर में बड़े हों, सबको एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमें ये काम खुद को भी करने चाहिए। दूसरा एक ये कह सकते हैं कि सब मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं, और बिल्कुल खुशी के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि सब लोग मिलकर के टाइम स्पेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि घर में, और आप लोग जो सब बैठे हुए हैं, ये शायद मुझे लगता है कि वर्षों बाद ऐसा मौका मिल रहा होगा कि पूरे परिवार के लोग एक साथ रह पा रहे हैं। बाकी तो सब अपनी दिनचर्या में बिजी होते हैं, अपने काम धाम में बिजी होते हैं, घर में बैठने वाला आप में से कोई भी नहीं है। तो यह जो टाइम है, शायद जो मैरिड हैं अपने हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में, पहली बार ही आफ्टर मैरिज इतना टाइम स्पेंड कर पा रहे होंगे, 24 घंटे का जो टाइम है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कोरोना में भी पॉजिटिव क्या तलाशा जा सकता है। हमारी मुहिम यही है कि हम डरे ना कोरोना से। कोरोना से जंग जीतनी है तो आपको हिम्मत रखनी होगी, और यह हिम्मत घर में बैठ करके भी आप रख सकते हैं। और इस खाली टाइम को हम कैसे भुना सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, एक बार वापस उनसे मुखातिब होते हैं। और मैं एक बार दीपिका लालवानी जी के पास में जाना चाहूंगा। दीपिका जी, आपके पास आना चाहता हूं। हमारे 2 कॉल भी आए हैं आपको लेकर के। एक जोधपुर से है और दूसरा मेरठ से एक कॉल आया है।
दो कॉल हमारे पास में आए हैं जो आपसे खास रूप से जानना चाहती हैं। दो महिलाएं हैं, उन्होंने पूछा है कि खाली टाइम को लेकर के आपने कहा कि वर्कआउट आप कर सकते हैं, और क्या सीधा हम मेडिटेशन बिना वार्म अप के भी कर सकते हैं? एक का सवाल ये, जो जोधपुर से हैं लक्ष्मी, उनका तो सवाल ये है, और जो मेरिट से हैं रेशमा, उनका सवाल ये है कि आपने बताया कि सूर्य नमस्कार और ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन नींद के लिए 6 से अपने 8 घंटे कहा, क्या कुछ एडजस्ट हो सकता है? वो नींद को लेकर के जानना चाहती हैं। लगता है रात को हाउसी खेलती हैं वो। जी देखिए, नींद का तो ये है कि आपको 24 घंटे में से 8 घंटे तक सोना चाहिए अगर आप एडल्ट हैं तो अगर आप रात को अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, 6 घंटे मिनिमम नींद आपको रात को चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आपका 1-1.5 घंटा आप दोपहर में भी नैप ले पा रहे हैं, छोटी नींद, तो उससे भी आपका अगर कुल मिला के अगर आप 8 घंटे तक रेस्ट दे रहे हैं बॉडी को, तो उतना रेस्ट आपके इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए काफी होता है। और एक्चुअली ये जो 8 घंटे की नींद है, इसका सबसे बड़ा रोल आपके इम्यूनिटी में ही है। तो अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लॉन्गर रन में जाके आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। और इस वक्त जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तो हमारे पास तो एक ही हथियार है, और वो हथियार है हमारी खुद की इम्यूनिटी, तो हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो प्लीज नेटफ्लिक्स अगर आप देखते चले जा रहे हैं, या अगर रात को बैठ के पता नहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ के अपनी नींद पर ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल था वार्म अप का। जी तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ बॉडी वेट से कर रहे हैं, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए, या सूर्य नमस्कार भी जो मैंने आपको बताया। तो ये सब वार्म अप एक्सरसाइजेस ही हैं, इनके लिए आपको अलग से वार्म अप करने की जरूरत नहीं है। आपको अलग से वार्म अप तब करना पड़ता है जब आप कोई वजन उठाने जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए अगर आप घर में ही वर्कआउट कर रहे हैं और आपके पास घर में डंबल्स हैं, या कोई भी भारी चीज उठाकर आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाल्टी उठाकर वर्कआउट कर रहे हैं, या सिलेंडर उठाकर वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप जितनी भी अपनी जॉइंट्स और मसल्स यूज करने वाले हैं उनको आप पहले वार्म अप कर लीजिए। लेकिन अगर आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, स्क्वाट यानी कि उठक बैठक करना, दंड बैठक जिसको बोलते हैं, या फिर पुशअप्स जिसको हिंदी में दंड भी कहा जाता है। जी तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं तो योगेंद्र जी, और सवाल क्या था? जी प्रीति जी, दीपिका जी, एक प्रीति है, वो जगह तो नहीं बता रही कि कहां से बोल रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि क्या मैं आपकी जैसी बन सकती हूं, तो मुझे क्या चीज खाने के लिए ध्यान रखना हो? मैं खाने में बहुत चूजी हूं, मुझे ये सब चीजें खाना बहुत पसंद है। तो अब वो आपको बैठे हुए देखा है उन्होंने, आपकी एक्सरसाइज भी देखी उन्होंने, जगह नहीं बता रही हैं कि बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे खान पान पे किस चीजों का ध्यान रखना है। मैं कोशिश करती हूँ कि एक्सरसाइज भी करती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको एक छोटा सा मैथमेटिक्स बताती हूँ। अभी मान लीजिए आपका वजन है 60 किलो, और आप चाहते हैं कि आप 2 किलो वजन अपना कम करें, और अभी आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं वो आपको नहीं पता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, जो ज्यादातर लोग होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि वो कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। हम लोग नाप के नहीं खाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी जितनी भी कैलोरीज खा रहे हैं उसमें से 500 कैलोरी कम कर दीजिए। अब आप 500 कैलोरी को अगर रोटी में कन्वर्ट करें तो वो आप कैसे करेंगे? ऑन एन एवरेज एक रोटी जो हम बनाते हैं वो करीब 30 से 40 ग्राम आटा हम लेके एक चपाती बना देते हैं, ठीक है। तो 40 ग्राम आटे में आपको 120 कैलोरी मिल जाती है। तो 120 कैलोरी की आप 500 में कन्वर्ट करेंगे तो 120 कितना, 5 चपाती। अगर आप दिन में मान लीजिए टोटल 6 खा रहे हैं, तो आप अगर एक चपाती और वेजिटेबल बढ़ा दीजिए बदले में आप अपनी, यानी कि सैलेड ज्यादा खाइए, दाल ज्यादा खाइए, पनीर खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो अंडे खाइए, चिकन खाइए, जो लीन चीजें हैं जिनमें ना फैट ज्यादा है ना ही कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, वो चीजें आप ज्यादा खाइए। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं उन्हें अपनी डाइट से कम कर दीजिए। तो अगर आप 500 कैलोरी कम कर देंगे तो आपका एक हफ्ते में आधा किलो वजन, 2 हफ्ते में 1 किलो वजन, और 1 महीने में 2 किलो वजन आपका कम हो जाएगा।
ठीक है, तो मोटा मोटा आपको देखना है। मैंने आपको चपाती का एग्जाम्पल बताया, आप सिमिलरली अगर राइस भी खाते हैं तो उसको भी आप इसी हिसाब से, उसका नाप जो है वो आप कम कर दीजिए, रॉ राइस का, ठीक है, कुक्ड राइस का नहीं। तो रॉ राइस का आप माप कम कर दीजिए, और उतना माप आप जब कम करेंगे, कैलोरी जब आप शरीर को कम देंगे तो शरीर के पास जो आपने पहले से इकट्ठा किया हुआ है राशन, वो उसको यूज करेगा और फैट बर्न होगा आपका। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अभी आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर में हेल्प तो है नहीं, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मेरी हेल्प सारी बाहर से आ रही थी। तो अभी तो हमारी बिल्डिंग में किसी को आना अलाउड नहीं है, तो घर का सारा काम कर रहे हैं। तो आप घर के ही कामों को एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करिए, उन्हें एक एक्स्ट्रा लोड की तरह ना ट्रीट करके, उन्हें चिढ़ के ना करके आप खुशी खुशी करिए। आप देखिए कैसे आप स्क्वाट करते हुए झाड़ू लगा सकते हैं क्या, आप बिल्कुल। पूरे जमीन पर बैठकर झाड़ू लगा सकते हैं क्या, या फिर आप लंजेस करते हुए झाड़ू लगा सकते हैं क्या। अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव होते हैं, या आप जब ऊंची डस्टिंग कर रहे हैं तो क्या आप जंप ऐड कर सकते हैं उसमें, जस्ट टू मेक इट, थोड़ा सा उसमें आप फन का बिल्कुल। एलिमेंट ऐड करिए। बहुत थोड़ा अच्छा सा बताया, अपने झाड़ू आप को आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, एंजॉय बिल्कुल। करते हुए करिए, बिल्कुल। और आप उसी को कार्डियो में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप 500 कैलोरी डाइट में नहीं घटा पा रहे, लेकिन यहाँ आप कार्डियो कर दे रहे हैं, उछल के आप डस्टिंग कर रहे हैं, स्क्वाट करके आप पोछा लगा रहे हैं, तो आपकी 500 कैलोरी अगर आप घर के काम में, और घर के काम में अगर आप 1 घंटे तक घर का काम करते हैं कंटिन्यूअसली, बेड बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, इनफैक्ट कुकिंग करना भी, तो 1 घंटे में आप 300 कैलोरीज बर्न करते हैं, प्रोवाइडेड आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा किया फिर बैठ गए, हाय क्या मुसीबत आ गई है, क्यों करना पड़ रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे ना करते हुए बिल्कुल। अगर आप 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली मूव करेंगे तो 300 कैलोरी आपकी वैसे ही बर्न हो जाएगी। और तो दीपिका इससे जी, ज्यादा बढ़िया बात आटा क्या हो लगाना भी सकती है, एक जिम तरह में से जाके। पुशअप ही है। आटा लगाते हैं तो पुशअप करते हैं, हम बेलन चलाते हैं तो कलाइयों की बिल्कुल उसमें एक एक्सरसाइज होती बिल्कुल है। बिल्कुल। मैंने 3 किलो वजन कम किया है सिर्फ ये करके। क्या बात है। चलिए, रूमा जी से एक सवाल है। विद्या जी हैं, वो भी इसी तरह से आपकी तरह कुछ काम करती हैं, स्वरोजगार से जुड़ा हुआ। उनका कहना है कि रूमा जी से मेरी मुलाकात हुई थी दिसंबर में, जब जयपुर में कोई फंक्शन था उस दौरान, तो कि आपको नमस्कार कह रही हैं। उसके अलावा आपसे जानना चाहती हैं कि हम महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, कम से कम इस तरह की प्लानिंग, बाहर तो नहीं निकल सकते हैं हम, वो जरा आपसे शेयर करना चाहती हैं। खुद के लिए भी कह रही हैं कि आप जो मास्क की बात बताई, वो उन्होंने भी मास्क बनाए हैं। हम कर क्या सकते हैं ताकि आज की प्लानिंग हम कल उसे लागू करके या उसे हमारे पेशे में ढाल करके उसे कुछ कर सकें महिलाओं के लिए, वो जानना चाहती हैं आपसे कि हम क्या कर सकते हैं प्लानिंग के तहत। रूमा जी। वैसे तो अभी सब जगह पे काम नहीं मिल रहा है, और आगे की प्लानिंग के लिए अभी 2-3 महीने में तो सैनिटाइज अपन घर पे बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं। और इसके अलावा आगे के लिए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो महिलाओं को घर पे टाइम मिल रहा है बच्चों के साथ, जैसे अभी मैम बता रहे थे कि खुशी खुशी काम करने में मजा ही अलग है, क्योंकि जब हम खुशी से काम करते हैं तो अपन को बोझ लगता ही नहीं है, और एक्सरसाइज होती है साथ में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और रोजगार से जोड़ के देखें तो अभी तो सब जगह पे यही है कि बाहर से मटेरियल नहीं आ रहा है, अपन जो अपने पास था वो खत्म हो गए हैं। हमने जो मास्क बनाए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। जैसे ये एक स्टैंडर्ड भी बताया गया है कि 3 लेयर का मास्क अगर अपन बना रहे हैं तो ये हर जगह पे यूज हो रहा है। तो और ऐसे ही काफी लोग हैं जो चाइना से अभी मास्क नहीं खरीदना चाह रहे हैं, और यूएसए वगैरह में, तो अपने यहाँ से भी उनको ऑफर कर सकते हैं कि अपन बना सकते हैं अपने स्टैंडर्ड के मास्क वगैरह, तो काफी अच्छा काम हो सकता है महिलाओं के लिए। चाइना के नाम पे तो चीनी से तो इतनी चिढ़ हो गई, लोग चीनी की जगह खांड लिखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने चीनी नहीं लिखते हैं, चीन से इतनी चिढ़ हो रही है। हाँ। रुमा जी, इनका ये कहना है विद्या जी का कि जैसे हमारे यहाँ से सांगानेर प्रिंट का कपड़ा निकलता है, बाड़मेर का अपना एक प्रिंट होता है जो पाली वगैरह से आता है, अगले 2-3 महीने तक लगता है कि काम बहुत मुश्किल भरा होगा कि हम मार्केट में ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। जो स्थितियां दिखती हैं, दीपावली का भरोसा करके चलती हैं। तो इस बीच जैसे आपने कहा कि सैनिटाइजर बना सकते हैं, आप मास्क बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने मार्केट में होता बिजनेस का मेथड ही यही है। अनु जी बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे इसको।
रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट आप उसी तरह से बनाइए, प्रोडक्शन आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंजम्पशन और प्रोडक्शन को अगर आप मेल करके कहेंगे कि समय के साथ इस चीज की जरूरत है, आप उस डिमांड को पूरी कर पाते हैं तो आप एक सफल बिजनेसमैन हैं। उस प्रोडक्ट को आप उसी तरह से बना करके पब्लिक के बीच लेकर के आइए। जैसे आज हम कोरोना के बीच में लोग देख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वह सिर्फ इसी वजह से है कि आप जनरली हमारी कोशिश होती है कि हर सैटरडे को कोई ना कोई महिलाओं को लेकर के हम ऐसा एक टॉपिक लेके आए जिससे लोग देखते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनको सैटरडे का इंतजार होता है, उनको पता होता है कि महिलाएं होंगी और कुछ हमारे लिए बताएंगी। पिछले कुछ टाइम से भी कोशिश कर रहे हैं। तो उनका यह कहना है रुमा जी की दीपावली तक मैं मान के चलती हूं कि ये स्थितियां कुछ पटरी पे आ पाएंगी। उस बीच जो काम हम मूल रूप से कर रहे हैं, क्या उसका कोई भविष्य है? अभी उनकी बड़ी एक चिंता है ये। जी जरूर, क्योंकि जैसे अपन ई कॉमर्स के जरिए कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और वैसे हम सभी को भी ये भी बता सकते हैं कि जो घर में काम कर रही महिलाएं हैं, जो घर पे प्रोडक्ट बना रही है, अगर अपन सब मिलके त्योहार पे या कोई बर्थडे गिफ्ट वगैरह जो अपन बाहर से खरीद के देते हैं, अगर वही गिफ्ट वगैरह यहीं से जो बहनें बना रही है उनके प्रोडक्ट लेके अपन करते हैं तो इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। जी दीपिका जी और अनु जी, तो रविशा जी, आप लोगों को इस एक तरह बात और से बताना ही चाहूंगा मैं यहाँ सब पे। महिलाओं को डटे रहना रूमा है। जी केबीसी भी अमिताभ बच्चन साहब के साथ में शेयर कर चुकी हैं और सोनाक्षी सिन्हा जी इनके साथ में थी। इनके जो हनुमान जी वाला जो एपिसोड हुआ था वो थोड़ा गफलत में रहा। तो रूमा जी केबीसी में भी जाके आई हैं, हार्वर्ड में अभी एक अपना लेक्चर दे के आई हैं। तो काफी एक इनका वो रहा है, एक समाज में 22,000 महिलाओं को इन्होंने रोजगार के लिए सेल्फ मोटिव उन्होंने प्रिपेयर किया और आज इनके साथ वो चैन है पूरी, जो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई करती हैं। प्रगति मैदान के एग्जीबिशन में इनकी जो स्टॉल्स होती हैं वो खास एक नजरिए से देखी जाती हैं, तमाम चैनल्स से वो स्टोरीज करते हैं। मैं एक बार अनु जी के पास में आना चाहूंगा। अनु जी, विमेंस के पास में इस वक्त टाइम है, बहुत अच्छा सुझाव जैसे आपने दिया कि हमने किराना चैन शुरू किया है, वो एक प्रयोग है, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। इस तरह से कुछ ये जो खाली टाइम है महिलाओं को कुछ इस तरह से सोचा जा सकता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। वैसे तो देखिए महिला हमेशा आत्मनिर्भर रहती है, वो घर में होती है तो अगर खाना भी बनाती है तो वो उनका एक बहुत बड़ा दिन भर की एनर्जी वही देती है, वहीं से शुरुआत होती है। अगर चाय का कप भी अपने हस्बैंड को बना के पिलाती हैं तो एक उसका टॉनिक एक डोज है, वहीं से शुरुआत करती हैं वो। तो दिन भर का लंच है, डिनर है, तमाम जो चीजें। लेकिन उसके साथ साथ अब वक्त बदल गया है, मिलकर के काम करते हैं, सभी लोग करते हैं। इस दरमियान कुछ सोच करके कर सकती हैं महिलाएं खासकर? उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। जैसे मैंने जो छोटी सी कोशिश शुरू करी थी किराना स्टोर्स ऑनलाइन करके सबको करने की, उसके अलावा हम घर बैठे बैठे, जैसे अगर हम किसी सोसाइटी में रहते हैं और जैसे मुझे पता है हम घर से एक डब्बा सिस्टम शुरू कर सकते हैं। मैं घर पे बैठ के अपने स्वच्छ खाना, क्योंकि अभी हम बाजार रेस्टोरेंट सबसे खाना ऑर्डर करते वक्त थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, डरेंगे, तो हम क्यों ना एक अच्छा सा डब्बा सिस्टम शुरू कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स के छोटे छोटे कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स बनाना, जैसे अभी कोई बर्थडेज आता है, कुछ भी आता है, डेकोरेशन के लिए आइटम्स बनाना, हम अपने घर में ही चीजों को निकाल के अपने बच्चों को भी साथ में प्ले वे मेथड में लगा के और नए नए आइडियाज, डब्बा हो गया, गिफ्ट आइटम्स हम बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर हम महिलाओं पे ही आता है बच्चों पे पढ़ाने की सारी जिम्मेदारी, अगर ये भी अच्छे से करते हैं आगे जाके हमें बहुत आराम मिलेगा। जैसे मैंने अभी मेरी बेटी की पढ़ाई अभी शुरू करी, अभी वो 5th जिस ग्रेड में आ रही है, उस कोशिश करके उसकी काफी सारी मैंने उसकी पढ़ाई अभी से करवा दी है, ताकि आगे जाकर उसको उतना प्रेशर उस पर भी नहीं आएगा, उतना प्रेशर मुझ पे भी नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं आगे बाकी की चीजें, जब मैं खुलूंगी, जब लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग बाहर जाने लगेंगे, तब इतना प्रेशर नहीं आएगा कि हाय अब मैं क्या करूंगी, कैसे समझाऊंगी, कैसे टाइम दूंगी। तो हमें अपने चारों तरफ ही देखना है। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको चीजें बहुत सारी दिखेंगी। मैं यहाँ पे 2-3 फैमिलीज को खाना प्रोवाइड करवा रही हूँ अभी ऑलरेडी। मैं खुद जैसे बनाती हूँ, मुझे पता है लाइक देयर आर थोड़े एल्डरली अंकल्स है, कुछ फैमिलीज हैं जिनके वाइफ्स कहीं किसी दूसरे शहर में गई थी और वो वहीं पे लौट के वो लोग यहाँ पे रह गए हैं। तो जैसे एक जेस्चर की तरह शुरू किया था, लेकिन करते करते ऊपर नीचे, क्योंकि टावर में रहते हैं तो काफी सारे ऑर्डर्स अब आने लग गए हैं।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं खाने का काम करती थी, लेकिन अब वापस से ये सब चीजें इस तरह से आके शुरू हो जाएंगी। तो बस हमें अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा जगाना है और बस शुरू हो जाना है। जी चारों तरफ देख के बहुत सारी चीजें हमें अपने घर में ही दिख जाएंगी। अनु जी, रोहिणी है हमारे साथ, एक सवाल शेयर किया उन्होंने कानपुर से। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि आपके हाँ। नाम के नीचे मैं देख रही हूं लगातार उसमें लिखा हुआ है कि अनु धानु का ब्यूटी पिजेंट विनर। तो जानना चाहती है कौन सा पिजेंट जीता आपने, और उसके लिए अगर मैं जाना चाहूं तो क्या प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कौन सा रूट लेना होगा? जी बिल्कुल। ये मेरा है, मैंने 2018 में मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में मिसेस कॉन्फिडेंट का टाइटल जीता था। ये ग्रीस में हुआ था। ये 10,000 महिलाओं में से हमें 100 महिलाओं को चुना गया था और हम लोग ग्रीस गए थे। वहां पे हमारा कंपटीशन हुआ था, अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई थी जहाँ पे मेरा इन्होंने चयन किया। इस प्लेटफॉर्म पे मेरी जो छोटी सी जर्नी थी, अगर मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली डिलीवरी के बाद मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था। तो मुझे एक मोटिवेशन चाहिए था। क्या होता है ना, जब तक हमारे आगे कोई गोल नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता कि मुझे इसके लिए कम करना है या अपने लिए कम करना है, तो मुझे कम करना था क्योंकि मुझे उसमें जाना था। मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया, मैंने बहुत अच्छी डाइट प्लान शुरू किया, हेल्दी डाइट लेना शुरू किया। और उसके बाद जब आप देखते हैं, और ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको एडवर्टाइजमेंट्स और ये सब चीजें दिखती रहती हैं, लेकिन आपको किस में जाना है, इसके लिए आपको जितने भी बड़े बड़े थोड़े से लोग होते हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, आप पूछिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आजकल बहुत प्रतियोगिताएं हो रही हैं, लेकिन ये सब चीजें आप कोई सी में भी आप जाते हैं, किसी में भी आप जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा ये। तो अब मेरे ख्याल से मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू इस एड को देखा था और अपने एप्लीकेशन दिया और सब कुछ चीजें होती चली गई, एक कॉन्फिडेंस आता चला गया और बस यहाँ पे हूं मैं आज आप लोगों के सामने। जंग जीत गए फिर। चलिए, एक सवाल है, सोनम है, ये भी कानपुर से जुड़ी हुई है। दीपिका जी और रविशा जी से उनका सवाल है, ग्रीन टी को लेकर के कई भ्रांतियां होती हैं, तो ग्रीन टी खाली टाइम है तो इसमें कितनी यूजफुल है? आपसे दीपिका जी, आपसे भी, और रविशा जी आपसे भी, दोनों से जानना चाहती हैं ग्रीन टी को लेके। क्या हम घर में भी तैयार कर सकते हैं ऐसी टी? घर में तैयार कर सकते हैं मतलब घर में उगाने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, पता नहीं, इनका सवाल कुछ इस तरह से है कि एक तो ग्रीन टी का महत्व हमारे इस लॉकडाउन पीरियड में क्या वास्तव में यूजफुल है, दूसरा क्या ऐसा कोई वो है कि हम जो कुछ चीजों को मिलाकर के ग्रीन टी घर में भी तैयार कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ग्रीन टी आप अपनी रेगुलर टी को अगर ग्रीन टी से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने की बात कह रही थी, यानी कि ओवरऑल जो आप कैलोरीज खा रहे हैं दिन भर में, उन्हें आप कम करना चाह रहे हैं, तो अगर आप 2 कप चाय हटाकर 2 कप ग्रीन टी उसकी जगह लेना शुरू कर देते हैं बिना चीनी की, तो 240 कैलोरीज आपकी, क्योंकि 1 कप चाय में मोटा मोटा 120 कैलोरीज होती हैं, तो अगर आपने 2 कप चाय कम कर दी तो 240 कैलोरीज आपकी वहीं पर कम हो जाएंगी। और ग्रीन टी जो है उसको हम 0 कैलोरी ड्रिंक मानते हैं, जी आप उसमें चीनी ऐड करके पिए। ग्रीन यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करने में हेल्प, तो ये सब चीजें जो है ना बहुत रिलैक्सिंग इफेक्ट देती हैं दिमाग पे। अगर आप रात को सोने से पहले थोड़ी सी ग्रीन टी लेते हैं तो आपको सोने में भी हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली दूसरा, अगर आपके पास ग्रीन टी लीव है, अगर आपने घर में लेमन ग्रास को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, बट लेमन ग्रास काफी कॉमन पौधा है, ज्यादातर लोगों को पता होता है, उसको मिला के बनाया जा सकता है। तो लेमन ग्रास के थोड़े से पत्ते और ये सारी चीजों को आप 2 कप पानी में बॉईल करिए और उसको आप रिड्यूस करके हाफ बनाए। तो लेमन ग्रास, जिंजर, अदरक, लौंग, काली मिर्च और तुलसी, इसको आप 2 कप पानी में उबालना शुरू करिए, उसको रिड्यूस करके हाफ बनाइए, तो वो जो आपका 1 कप बनेगा वो आपकी होगी इन्फ्यूज्ड
टी, और वो बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। मतलब चाय की जगह आप उसको पी सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा हनी डालिए, वो आपकी इम्यूनिटी में और भी हेल्प करेगा। गुड। डॉक्टर रविशा, आपके पास भी आना चाहूंगा। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं वो ग्रीन टी के साथ साथ शायद ये पूछना चाहती हैं कि नीम गिलोय और कुछ चीजें, जैसे अभी दीपिका जी ने भी बताया, कुछ इस तरह की चीजें हम घर में तैयार करके भी, ये खासकर कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं हम, खान पीने के बड़ी ध्यान रखना पड़ता है इस वक्त, तो नीम गिलोय का भी शायद हो सकता है कुछ यूजफुल इसमें है अभी जो हम काढ़ा पीते हैं, या अभी जैसे दीपिका जी बता रहे हैं कि इन चीजों को मिला करके आप पी सकते हैं। ग्रीन टी अगर आपके पास में नहीं है तो जी। हाँ, अगर ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है तो हम डेफिनेटली घर पे नीम गिलोय, थोड़ी सी सिनेमम या दालचीनी और हल्दी पाउडर, इनको जी उबाल के, और अगर आपको लगता है तो उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। ये लेने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये आपके मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाती है। तो उससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से थोड़ा बीएमआर बढ़ेगा, थोड़ा सा अपने को वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प मिलती है। और वैसे भी दालचीनी शुगर पेशेंट्स और बीपी पेशेंट्स के लिए भी काफी फायदेमंद रहती है, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक सावधानी की जरूरत है कि अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं तो इसे आप लिमिट से लें और ज्यादा भूखे पेट ना लें, क्योंकि एसिडिटी बढ़ाती है। तो इस चीज का भी साथ में ध्यान रखना है। तो अगर ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है तो ये इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है। जी। मॉर्निंग में खाली इसमें मैं एक खाली चीज पेट भी जोड़ना पिया जा चाहूंगी। सकता है ग्रीन टी, खाली पेट? जी जी रविशा जी, जी। खाली पेट भी ग्रीन टी पी सकते हैं, यूजफुल है? हाँ, खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन जी एक्चुअल में आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो मेरे पास भी काफी पेशेंट्स आते हैं कि हम अपना मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए हम ग्रीन टी ले रहे हैं, लेकिन हमें उसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है या हमें पहले से है। तो ये एडवाइजेबल रहता है कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी या कोई भी ऐसे इश्यूज है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो आप एम्प्टी स्टमक ना लें उसे। हम्म। अनु जी कुछ बोल रही हैं बीच में भी। हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी। जो मैंने सीखा है अपने इस लंबे दौरान पे, जीरा और सौंफ, ये एक बहुत ही अच्छी अपने घर में किचन में रसोई में मिलने वाली चीज है। दो 2 कप पानी में जीरा और सौंफ अच्छे से उबाल के आधा कर लीजिए, और इसको खाना खाने के बाद गरम गरम, मतलब बिल्कुल गरम गरम आप घूट घूट चाय की तरह जरूर लीजिए। इससे आपकी जो एसिडिटी, गैस का जितना भी इश्यू है, ये सब रिजॉल्व हो जाएगा। अजवाइन का पानी, ये बहुत अच्छा होता है, जिसे डिलीवरी के बाद जो हम हमेशा लेते हैं, लाइक सब बड़े लोग हमें देते हैं अजवाइन का पानी। इससे हमारे पेट में जितनी भी गैस होती है, बच्चे को गैस होती है, सब निकल जाती है। और ये अगर हम दिन में, अगर हम सोच ले, मतलब हर वक्त नहीं, दिन में 1 कप अगर हम लोग अजवाइन का पानी या फिर जीरा और ये सौंफ का पानी हम लेते हैं, रात को सोते वक्त सौंफ का पानी, दालचीनी भी बहुत जैसे अच्छी बताई है। तो जैसे मैं ग्रीन टी बहुत कम पीती हूँ, मुझे समहाउ ग्रीन टी थोड़ा कम समझ में आती है, लेकिन मैं ये रसोई की चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। सुबह उठते ही पहले गरम गरम पानी में हल्दी, एक छोटी चम्मच हल्दी मिला के, हल्दी का, और ये सेवन, एक छोटा सा मैंने लहसुन का छोटा लहसुन खा लिया भूखे पेट, ये सब चीजें आपकी एसिड में और आपके जो मेटाबॉलिक रेट है इसको बूस्ट अप करने में, नींबू गरम गरम पानी में बहुत ज्यादा फायदा करता है। अनु जी पूरे साल भर में 50 ग्राम चीनी यूज करती होंगी, शायद दीपिका जी को ज्यादा मालूम है। पूरे 1 साल की बात बता रहा हूं मैं ये। वो दीपावली के आसपास जो भी इनके पति कह देते हैं कि नहीं एक बर्फी तो आपको खानी ही पड़ेगी, तब खाती हैं, बाकी नहीं खाती हैं। वो एक टाइम है इनका, या हो सकता है आजकल वैलेंटाइन डे भी है, शायद इन्होंने उसमें शामिल कर दिया है देखिए, कि आपने केक खा बातों बातों सकती में हैं चीनी उसमें। वर्ड बोल दिया, अच्छा नहीं किया ये आपने। रूमा जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। कुछ हमारे यहाँ पे भी देसी नुस्खे होते हैं गाँव में, और बहुत सारी चीजें होती हैं, सेहत से जुड़ा है ये हमारा, खान पीन का हम ख्याल रख सकें। वैसे तो कैर सांगरी आपके यहाँ मुझे लगता है औषधीय फूड है वो भी, तो गांव में क्या कुछ इस समय चल रहा है कोरोना से लड़ने के लिए कि खास रूप से हमें ये खाना है, क्या चल रहा है? जी रूमा जी। आवाज नहीं आ रही सर। रूमा जी मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी दीपिका जी ने, अन्नू जी ने, रविशा जी ने बताया, सब खाने पीने की ये सब चीजें वो हैं कि हम खाली पीरियड में हम कुछ खा पी सकें, हम सेहत का भी ध्यान रखें। और ये लाइफ जो आज हम जी रहे हैं, आप तय मान के चले कि आने वाले दिनों में रूटीन यही बनने वाला है, मास्क लगा करके कुछ टाइम तक रहना होगा, डिस्टेंस के साथ होगा, हमारे संस्कारों में नमस्कार शामिल हो जाएगा, वापस हाथ मिलाने के बजाय, ये सब चीजें आने वाली हैं। तो गांव में खासकर, चलिए आप जैसे बाड़मेर में हैं जहां भी आप रहती हैं, वहां खान पान में किस तरह की चीजों को लोग अभी लाइक कर रहे हैं कि हाँ हमें खाने पीने में इन चीजों को ध्यान भी रखना है, इन चीजों को शामिल करना है, क्या रखते हैं ध्यान?
अभी तो यहाँ पे कैर सांगरी की सब्जी चल रही है जी। और ये ग्रीन टी वगैरह चाय वगैरह मैं नहीं पीती, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। गांव में गर्म कोई पानी काढ़ा वगैरह जरूर बना के पीती पीते हूँ, हैं? वो सबसे बढ़िया है। और इसके साथ में जो अभी तो हरी सांगरी आई हुई है खेजड़ी पे, तो लोग सब उसको बहुत लाइक करते हैं और वो हेल्पफुल भी है और अपने कैलोरी उसमें नहीं बढ़ती है शायद। और बाजरे की रोटी के साथ में खा रहे हैं हम तो, और बहुत ही अच्छा। और घर का खाना खाने से अपन स्वस्थ रहते हैं, बाहर के खाने से छुटकारा मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। और खुद बना के खाने में और ही बात है। बिल्कुल। मैंने कहा ना कि ये जो हम लॉकडाउन का एक टाइम जो देख रहे हैं, ये पीरियड हम जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले वक्त के लिए काफी हमारी लाइफ स्टाइल इस अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। शायद ये टाइम होगा। नमस्कार करने का हो, सोशल डिस्टेंस का हम ध्यान रखेंगे। कई दिन तक कोरोना का जो खौफ है हमारे जहन में बैठा रहेगा, तो निश्चित रूप से हम बाहर के खाने से बचने की कोशिश करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, हम किस तरह से चल सकते हैं, कैसे हमें ध्यान रखना है, दूसरे से कितना गैप रखना है, तमाम पहलू जो हैं, तमाम चीजें हैं, उनकी ओर जरूर गौर फरमाएंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इतना वक्त आपने स्पेंड किया, आपने वक्त दिया। सब लोग आप बिजी हैं, लेकिन आपने वक्त निकाला। चंडीगढ़ की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी